हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने एग्ज़ाम चैनल, आपके अपने यूट्यूब एग्ज़ाम चैनल एग्ज़ाम वॉरियर बाय आरएस। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस समय प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट पर बेस्ड सवाल। ठीक दोस्तों, इस टाइप के सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इसलिए आज हम इनको सॉल्व करेंगे और बहुत ही रिलैक्स होके और बहुत ही इजीली तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी अभी तक या तो एक्स से सॉल्व करते रहे होंगे इन सवालों की, क्योंकि इनको सॉल्व करने के लिए थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है। ठीक, आज हम कुछ बेटर या कुछ अच्छा शॉर्ट अप्रोच लगाएंगे। दोस्तों, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 12% छूट देने के बाद एक विक्रेता को 10% लाभ होता है। ठीक, बिना इस छूट के उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम दो तरीके से आपको बताते हैं सवाल को, आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जब छूट दे रहा है तो कितने में छूट दे, किस पर छूट देगा, जाहिर सी बात है जो उसने रेट फिक्स किया होगा। ठीक, तो अब जब उसने छूट दिया, हमने मान लिया उसका एमपी या मार्क प्राइस। ठीक, उसने कितना रुपया अंकित किया है, 100% अंकित किया होगा उसने। ठीक है, अब देखिए उसने 10% छूट दी। दोस्तों, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, आपका क्रय मूल्य पर छूट नहीं देगा। क्रय मूल्य पर छूट देगा तो उसे हानि हो जाएगी, इसलिए वो हमेशा छूट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। कितने की छूट दे रहा है, 12% की। जब 12% की छूट देगा तो कितने में सामान को बेचेगा, 88% में। जबकि सवाल पे कहा गया है 110% लाभ होता है। ठीक, 10% का लाभ होता है, तो कितने में बेच रहा होगा, 110 में। जब 88 का बेच रहा है तो उसे 10% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 110 में। तो 88% बराबर 110, 1% बराबर 110/88। हमें 100% निकालना है। ठीक, वो अगर छूट ना देता, छूट जब ना देगा तो वो 100% में बेचेगा। तो अब जब 100% निकालेंगे, कहने का मतलब 110/88 गुणे 100। ठीक, अब इसे आप काट लीजिए, 11 का नम 11, 11 8 88, ये हो गया 10। अब इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 25 100 और 2 का नम 2, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125। जब 100% में बेचेगा तो उसे क्या मिलेगा, 125। हमें पता है 100% उसका मार्क प्राइस था, 125 मिल रहा है, तो लाभ कितने का हो जाएगा, 25% का। ठीक, तो कितने का लाभ हो गया, 25% का। यही आपका दोस्तों आंसर हो गया। ठीक, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट रूल से, जो कि बहुत इजी और बेस्ट रूल है। दोस्तों, एक्स से आप सभी के बुक पे दिया गया है और आप सभी सॉल्व भी कर लेते होंगे, एक्स से हम आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक, अब दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे सीपी या फिर क्रय मूल्य और एमपी यानी अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। ठीक, ये इसे मान लीजिए फर्स्ट मेथड और ये है सेकंड। ठीक, अब देखिए जब 12% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 88 में। ठीक, अब अंकित मूल्य, दोस्तों इसका फार्मूला आपका होता है, क्रय मूल्य का क्या होता है,
100 माइनस डिस्काउंट या छूट। ठीक, 100 से आप डिस्काउंट या छूट हटा देंगे या बट्टा हटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। और अंकित मूल्य क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या अगर प्रॉफिट नहीं दिया गया तो 100 माइनस लॉस परसेंट यानी हानि। ठीक, अंकित मूल्य इससे अगर आपको लाभ से निकाल रहा है तो आप 100 प्लस करके करेंगे, अगर हानि दिया गया तो आप 100 माइनस करके करेंगे। ठीक, अब देखिए 100 डिस्काउंट कितना दिया गया, 12% का, तो कितना हो गया 88। अब एमपी या अंकित मूल्य निकालेंगे तो अंकित मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 10 का, तो क्या हो जाएगा 110। ठीक, अब देखिए यहाँ 88 का क्रय मूल्य था और अंकित कितना किया है 110, तो देखिए कितना अधिक बढ़ाया है, जोड़िएगा आप, घटा के देखिए कितना अंकित किया है 22। ठीक, 22 अंकित किया, किस पर अंकित किया है, आपके क्रय मूल्य पर। तो 22 88 का कितना परसेंट है, तो आप निकाल लीजिएगा, 22 का नाम 22 चौक 88, 4 25 हम 100, जो भी आएगा वो आपका लाभ परसेंट होगा, यानी कि इतने का लाभ वो लेगा। ठीक, अगर छूट ना देता तब। दोस्तों एक बार हम रिपीट किए दे रहे हैं फिर से, देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट या छूट। ठीक, और एमपी या अंकित मूल्य क्या निकालते हैं, कैसे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट नहीं दिया गया है, लॉस दिया गया है तो 100 माइनस हानि परसेंट। ठीक, अब ऐसे करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे और अंकित मूल्य निकालेंगे, दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, जो डिफरेंट आएगा, फिर जैसे 22 आया अंतर इन दोनों का, 22 88 का कितना परसेंट है, जो भी निकलेगा वो आपका लाभ परसेंट या हानि परसेंट होगा, वो डिपेंड करेगा आपके यहाँ पर। अगर क्रय मूल्य से ज्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है लाभ होगा, अगर क्रय मूल्य से ये कम होगा अंकित मूल्य तो आपका हानि होगी। ठीक, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा तरीका। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल है दोस्तों, एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है तथा 15% लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य में क्या अनुपात है। दोस्तों यहाँ पे रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए सीपी और एमपी। एमपी को बोलते हैं अंकित मूल्य, और इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। अब देखिए दोस्तों, हमने बताया आपसे क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट या छूट, है ना। और अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं, 100 प्लस लाभ परसेंट, या अगर लाभ नहीं दिया गया तो 100 माइनस हानि परसेंट। ठीक, ऐसे आपका निकलेगा अंकित मूल्य। अब देखिए क्या कहा गया है, 8% बट्टा देता है। जब 8% 100 में 8 का बट्टा देगा, इससे 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 92, और इस पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा कितने का 15% का, तो यहाँ 100 और यहाँ प्लस 15 करेंगे कितना हो जाएगा 115। ठीक, अब इसको काट लीजिए दोस्तों, आप देखिए काटेंगे तो ये 23 से कटेगा, 23 चौको 92, 23 पंचे 115, तो क्या रेशियो आया 4:5 का। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आपको तरीका समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आप एक्स से या फिर 100% से कर रहे हैं तो उस पे थोड़ा सा लंबा होगा आपका कैलकुलेशन, और हम सभी को पता है कि एग्जाम में हमारे पास एक सेकंड भी बहुत कीमती होता है। ठीक, तो इसलिए आप बेस्ट अप्रोच और थोड़ा सा शॉर्ट तरीका सीखने की कोशिश करिएगा।
चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने % ज्यादा अंकित करनी चाहिए कि 10% बट्टा देकर वह 30% लाभ कमाए। ठीक, चलिए देखते हैं। तरीका आपका वही है दोस्तों, सीपी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? जो भी आपका डिस्काउंट दिया गया है या जो भी आपकी छूट दी गई है उसको घटाते हैं। तो 100 से जब 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 90। और 30% का लाभ हो रहा है तो अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं? 100 प्लस लाभ तो 130। अंतर क्या निकालते हैं दोस्तों? अंतर आपका वही होगा जो बट्टा और लाभ का योग होगा। तो यहाँ देखिए बट्टा और लाभ का योग कितना है? 40। और यहाँ पे कितना डिफरेंट है? 40 का ही। तो आप घटाने की ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप डायरेक्ट वहां से जोड़ के कर सकते हैं। 40 का लाभ हो रहा है किस पर? 90 पर। देख लीजिए कितना % है। 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 400। 400 बटे 9। जब इसे आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 44 सही 4 बटे 9%। ये आपका लाभ होगा। ठीक, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, एक वस्तु 16,750 रुपए में बेचकर एक आदमी 8% बट्टा देता है। ठीक, मतलब जब इतने में बेच रहा है तो वो 8% का बट्टा दिया और 19.6% लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ % ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे बताया था पार्ट 2 या 3 में कि अगर परसेंटेज पूछ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में तो हमें रुपए का योगदान नहीं होता है। ठीक, या हमें रुपए की जरूरत नहीं होती। ये तो सिर्फ आपको भटकाने के लिए दे दिया जाता है। जैसे कि जिनको सवाल सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो जो 2-3 मिनट में सवाल सॉल्व करते हैं उनके लिए इसकी जरूरत होती है। बाकी जो अच्छे तरीके से को करते हैं सॉल्व, वो उनको नहीं जरूरत होती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक, अंकित मूल्य, इसको MP बोलते हैं और इसको CP बोलते हैं। तो देखिए 8% का बट्टा दे रहा है तो कितने में बेचेगा? 92 में। ठीक, और एक 19.6% लाभ ले रहा तो कितने में यहाँ अंकित कर रहा है? 119.6। इनका डिफरेंट क्या है? यहाँ से आप जोड़ लीजिए 19 और 8 27.6। नहीं आपको वो आप यहाँ से घटा के भी देख सकते हैं। ये इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, किस पर हो रहा है? अंकित मूल्य पर। तो ये इसका कितना % है? ये इसका देखिए जस्ट 3 गुना है। तो 0.3 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 30% का लाभ होगा। यही आपका दोस्तों आंसर हुआ। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। आप यहाँ काट के देख लीजिएगा। 3 का ये जस्ट 92 का जस्ट 3 गुना है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। दोस्तों वीडियो का लास्ट सवाल है ये। सवाल है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर वह 20% लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 1470 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपको क्रय मूल्य रियल में दिया गया और अंकित मूल्य आपको रुपए में पूछ रहा है। ठीक, रियल में। तो सबसे पहले तो हमारी पूरी प्रोसेस सेम वहां तक पहले सवाल तक होगी जैसे कि हमने इसके पहले वाले सवाल पे किया है। जैसे कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य और अंकित मूल्य।
इसे MP और इसे CP। ठीक, 12.5% का बट्टा दे रहा है, तो ये कितने में बेचेगा? 87.5% में क्रय करके लाया, खरीद कर। ठीक, 20% लाभ लेगा तो 120 में बेचेगा। ठीक है, अब आप इसका रेशियो बना लीजिए या इसको काटेंगे आप, दशमलव यहाँ से हटाएंगे, यहाँ 1% से परसेंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 875। ठीक, जब आप इसे काटेंगे तो इसका रेशियो बनेगा 35:48 का। ठीक, 35:48 का रेशियो बनेगा। अब देखिए हमने क्रय मूल्य कितना बनाया, यहाँ 35 हमारा आया और अंकित मूल्य 48। देखिए हमारे हिसाब से 35 है क्रय मूल्य, जबकि सवाल में दिया गया है 1470, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। देखिए इसका कितने गुना है, अगर आप निकालेंगे भाग करके तो ये इसका 42 गुना है। ठीक, तो आपका अंकित मूल्य भी 42 गुना हो जाएगा। जब आप देखिए गुणा कितने 48 कितने गुना हो जाएगा? 42 गुना। जब आप इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20,016। ठीक, सॉरी 2016 दोस्तों, 2016। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा सवाल करने का प्रोसेस, कैसे सवाल को किया गया है। इसे आप काट के देख लीजिएगा, ये 35 आएगा और ये 38 आएगा। क्रय मूल्य आपका 35 हो जाएगा और अंकित मूल्य 48 हो जाएगा। 35 की हमें वैल्यू दी गई है 1470, तो हम 35 बराबर 1470 करेंगे तो एक बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 42। ठीक, ये 42 बार में कट जाएगा या 42 गुना है। ठीक है, तो हम 48 को भी 42 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2016। यही आपका अंकित मूल्य हुआ। आई होप दोस्तों आप सवाल सॉल्व करने के तरीके से मतलब आपको समझ में आया होगा कैसे सवाल सॉल्व किया जा रहा है और कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको सवाल सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आप प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब दोनों करिएगा। थैंक यू दोस्तों।